नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोरंजन लकड़ा। आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं पीओके की वापसी के बारे में जो नारा लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, तब पता चलेगा। और हाँ, ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तानी कब्ज़े वाला जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्ज़े वाला गिलगित बल्तिस्तान जो है, ये अब मज़ीद पाकिस्तान के कंट्रोल में इसको रखना जो है वो अब पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये अब चैलेंज कर रहे हैं पाकिस्तान की रिट को आज़ाद कश्मीर सो कॉल्ड में और गिलगित बल्तिस्तान में। पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा खत्म होने वाला है। तस्वीरें डायरेक्ट पीओके के सबसे बड़े शहर मुजफ्फराबाद से आई हैं। पीओके के कश्मीरियों ने सड़क जाम करके ऐलान किया, आटा दो नहीं तो पाकिस्तान का खेल खत्म। वालेकुम जी, हम यहाँ से गुजर रहे थे अभी, तो ये कोहाला के मुकाम से मुजाहिरीन अवाम इलाका ने रोड को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर लिया है। ये पीछे कोहाला चौकी है, इस तरफ रावलपिंडी से आने वाली गाड़ियों की लंबी कतार मौजूद है। अवाम इलाका की कसीर तादाद भी है। इनका मुतालबा क्या है, हम यहाँ मौजूद इनके मुजाहिरीन से पूछते हैं जो मुजाहरे को लीड कर रहे हैं। ये बुजुर्ग हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम। बुजुर्गो, नाम क्या आपका? राजा ताजिर है मेरा नाम है। अच्छा, आप बताएंगे रोड क्यों बंद की है? रोड ये आटे के मामले में बंद किया है। ये जो 650 रुपया फी 20 किलो आटे की थैली के साथ इन्होंने महंगा किया है। ये हम गरीब लोग हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम हमने रोड बंद किया। जब तक इस नोटिफिकेशन को वापस नहीं दिया जाता और 800 रुपया फी 20 किलो की थैली जब तक वापस नहीं आती, हम रोड बंद रखेंगे। चाहे हमें एक हफ्ता लग जाए, हम अपना एहतियात जारी रखेंगे, रोड बंद रखेंगे। क्यों ना एक हफ्ता लग पीओके का कश्मीरी सड़कों पर खड़ा है। डिमांड है कि पीओके पाकिस्तान की खबर से थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बड़ा बयान दिया है। उनका दावा है कि इसी महीने यानी अगले करीब 100 घंटों में पाकिस्तान को विदेशी लोन मिल जाएगा। इस बड़े दावे की वजह है पाकिस्तान की खस्ता कंडीशन, क्योंकि ब्रिटेन के एक बड़े अखबार ने पाकिस्तान के नीलाम होने की तारीख जारी कर दी है। कितने दिनों में पाकिस्तान बर्बाद होगा और इसके बचने की उम्मीद कितनी कम है, ये सब कुछ हमने अपनी पहली स्पेशल रिपोर्ट में डिकोड किया है। डॉलर इतना महंगा क्यों हुआ? मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? साबिक चेयरमैन एफबीआर शबर जैदी ने हुकूमत को बेनकाब कर दिया। ये इनके बस का काम नहीं है, खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को बचाएं। हमारे कितने पतले हालात हैं, कितने बिगड़े हुए हालात हैं, कितने संगीन हालात हैं। अगर ये इकॉनमी नहीं संभलती है और आने वाले दिन जो हैं वो इससे भी मुश्किल तरीन होते जाएंगे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने पाकिस्तानी मईशत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने बहरान में घिरी मईशत के मजीद गैर मुस्तहकम होने के खदशात का इजहार कर दिया। कैफ हटने के बाद डॉलर की बेलगाम उड़ान जारी है। कारोबारी दिन के आगाज पर इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए महंगा होकर 260 रुपए का हो गया है। शहबाज शरीफ का रुपया बेदम है। डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए की जमकर पिटाई की है। शहबाज शरीफ पैसे लेने के लिए कितने बेकरार हैं, वो इन तस्वीरों में देखिए। 25 जनवरी को यूएई के राष्ट्रपति पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके में आए। यूएई के प्रेसिडेंट का प्लेन आया तो सामने शहबाज हाथ बांधे खड़े। लपक कर उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट का वेलकम किया। हालांकि यहाँ शहबाज को पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि रहीम यार खान वो इलाका है जहां अरब मुल्कों के बड़े लीडर शिकार करने के लिए आते हैं। पर पैसे मिलने की उम्मीदों के बाद भी पाकिस्तान की हालत खराब है। IMF से इसी
महीने में इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मुआहदा हो जाएगा और ये मुश्किलात से हम बाहर निकल आएंगे। पाकिस्तान आज उस दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर एक एक पाई हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखें कि जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको सामने रखकर हमने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है कि जो इंपोर्ट्स जो हैं उसमें किनको फौकियत हासिल होनी चाहिए। डॉलर अब कहाँ जाकर रुकेगा और इसकी मईशत पर असरात क्या होंगे? हम भी तो सच नहीं बोल रहे ना। हमको वो क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान के हालात दगरगू हैं। मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, लोग मुझे नेगेटिव कहते हैं। मैंने कहा यार ये इनसे संभलने वाले नहीं हैं। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले डॉलर फुल स्पीड से भाग रहा है। आसान शब्दों में समझिए कि डॉलर को लेकर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर क्या है। अब शहबाज शरीफ को $1 खरीदने के लिए 262 पाकिस्तानी रुपए खर्च करने होंगे। पिछले 2 दिनों में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 31 रुपए से ज्यादा गिर गई है। यानी पाकिस्तान में बाहर से मंगवाया जा रहा गेहूं, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा हो जाएगा। पाकिस्तान जब तक इस मुश्किल का उपाय तलाश करता तब तक ब्रिटेन से पाकिस्तान पर स्ट्राइक होगी। फाइनेंशियल टाइम क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में? पाकिस्तान इंतहाई नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। इस सूरत में पाकिस्तान की मईशत डूबने का खतरा है। ये वो डार साहब है जो कहते हैं मुझे बड़ा तजर्बा है IMF के साथ डील करने का, मैं तो ये कर देता होता हूँ, वो कर देता हूँ, ऐसा मैं तजर्बेकार आदमी हूँ। ये डार साहब के दावे हुआ करते थे IMF को लेकर। अब सूरत हाल ये है कि IMF बात सुन नहीं रहा और IMF को बात सुनाने के लिए भी अमेरिका की मिन्नतें तरले की जा रही हैं कि जनाब। इतिहास में पाकिस्तान का रुपया कभी इतना बेइज्जत नहीं हुआ। साथ ही पाकिस्तान के नीलाम होने की तारीख भी आ गई है। पाकिस्तान के बारे में ब्रिटेन के फाइनेंशियल टाइम्स ने बहुत बुरी खबरें छापी। दावा है कि अगर पाकिस्तान को IMF से पैसा ना मिले तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में सिर्फ 3 महीने के लिए पैसा बचा हुआ है और मई 2023 तक अगर पाकिस्तान को विदेशी मदद नहीं मिली तो दिवालिया होना तय है। पाकिस्तान के दिवालिया होने की तारीख भी आ गई है। इसकी वजह है दूसरे देशों पर उसका जरूरत से ज्यादा भरोसा। सऊदी अरब, UAE और चीन से पाकिस्तान ने खैरात की उम्मीद लगाई थी, पर वहां से उधार खाता बंद होने की खबरें आ चुकी हैं। आंखें बंद करके इन्हिसार जो है वो डोमेस्टिकली फैसले करने की बजाय जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनके बास्केट में सारे अंडे रख दिए कि ये आएंगे, हमें पैसे देंगे, हमें बचा लेंगे। जो हमारे सबसे दरीना दोस्त हैं वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भी अब वो डिवोर्स के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कह दिया है कि भाई साहब आज के बाद नो फ्री गैर मशरूत कर्जे नो चैरिटी। आइंदा हम कर्जा आपको देंगे उन्हीं शराइत पर जिन शराइत पर दूसरे मुमालिक दे रहे हैं। पाकिस्तान के नेता अब कर्ज लेने की उम्मीद में घी पीने का सपना देख रहे हैं। पाकिस्तान के सांसदों को मिलने वाले फंड को 30% बढ़ाकर 90,000 करोड़ पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों के मेंटेनेंस के लिए 100 करोड़ दिए गए, यानी पैसा आने से पहले ही पाकिस्तान ने कर्ज वाला गड्ढा खोद दिया है। अब दुनिया जितने पैसे देगी शहबाज सरकार उसे ठिकाने लगा देगी। डॉलर इतना महंगा क्यों हुआ? मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किसने किया? साबिक चेयरमैन FBR शबर जैदी ने हुकूमत को बेनकाब कर दिया। हुक्मरान ये जो 24 रुपए का आज इंक्रीज आया है, पाकिस्तान के इंटेलेक्चुअली करप्ट इकोनॉमिस्ट हैं जो ये कहते रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक हैं और वो लोगों को और आवाम को बेवकूफ बनाते रहे हैं। आप मुझे बताएं, जिस मुल्क के अंदर 24 रुपए का डॉलर आज बढ़ा हो, 10% से ऊपर डॉलर बढ़ा हो, जिसमें महंगाई 40% से चली गई हो और जिसमें एम्प्लॉयमेंट कम हो रही हो, उस मुल्क के बारे में हम कितने पुरसुकून हैं। ये खेल खेल रहे हैं, ये इनके बस का काम नहीं है। खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान ने श्रीलंका बनने की तैयारी कर ली। कंगाल पाकिस्तान में गिरता रुपया और खाने पीने की महंगाई तब रुकेगी जब अमेरिका का दिल पिघलेगा और वो IMF को कर्ज देने की रिक्वेस्ट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया। तो अब आलम यह है कि पाकिस्तान की सरकार हाथ फैलाकर खड़ी है। उन्हें उम्मीद है कि दुनिया तरस खाकर कुछ पैसे देगी। पाकिस्तान में कंगाल होने से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है, पर पाकिस्तान की संसद में मोदी पर बहस हो रही है। हिंदुस्तान का डर चल रहा है।
शहबाज सरकार की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खान ने खुद इस डर को कबूल किया है। हमारी अगली रिपोर्ट पाकिस्तान के इसी खौफ को दिखा रही है। हमारी टेरिटरी में फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का पहला डर। दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जिसका वजीर आजम इस तरह की बातें करता है कि हमने न्यूक्लियर एसिड दिवाली के लिए नहीं रखे हुए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान का दूसरा डर। इस वक्त किसी किस्म की बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं हो रही। पाकिस्तान का तीसरा डर। क्योंकि पूरी दुनिया में हम जाते हैं जी, वजीर आजम साहब जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, लोग हमें कहते हैं आप इंडिया के साथ नॉर्मलाइज नहीं करते, आप इंडिया के साथ पीस के ऊपर चढ़ते क्यों नहीं, की राह पे चलते क्यों नहीं है। तो हमारा उनको जवाब ये है कि आप ये तो देखें कि हमें क्या, आप उनकी तरफ से जो मैसेजेस आए हैं वो क्या है। वो फाइटर जेट्स हैं हमारी टेरिटरी में फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 फॉर द फर्स्ट टाइम। पाकिस्तान की संसद में मोदी का डर चल रहा है। बालाकोट स्ट्राइक से लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत बंद करने का मुद्दा इस्लामाबाद में कितनी दहशत फैला रहा है, ये एक एक करके आपको समझाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान की पार्लियामेंट में शहबाज सरकार का पहला बयान सुनिए। क्योंकि पूरी दुनिया में हम जाते हैं जी, वजीर आजम साहब जाते हैं, फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं, लोग हमें कहते हैं आप इंडिया के साथ नॉर्मलाइज नहीं करते, आप इंडिया के साथ पीस के ऊपर चढ़ते क्यों नहीं, की राह पे चलते क्यों नहीं है। तो हमारा उनको जवाब ये है कि आप ये तो देखें कि हमें क्या, आप उनकी तरफ से जो मैसेजेस आए हैं वो क्या है। वो फाइटर जेट्स हैं हमारी टेरिटरी में फर्स्ट टाइम आफ्टर 1971 फॉर द फर्स्ट टाइम। फरवरी 2019 में हुए बालाकोट हमले का डर पाकिस्तान को आज भी सता रहा है। तब आतंकी अड्डे पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान का डर बढ़ गया है क्योंकि उसकी परमाणु मिसाइलों का डर भी ये हमला नहीं रोक पाया। भारत ने आतंकियों पर हमला किया था, लेकिन खौफ ये भी है कि अगला निशाना फौज भी हो सकती है। डर ये भी है कि अब पाकिस्तान के हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भी टारगेट किया जा सकता है। शहबाज शरीफ की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़े होकर एक के बाद दूसरा डर गिनाया। रीजन को अनलीश करने में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आपकी दूसरी तरफ एक ऐसी हुकूमत है जिसका वजीर आजम इस तरह की बातें करता है कि हमने न्यूक्लियर एसिड दिवाली के लिए नहीं रखे हुए, आतंकी तो फैलाएगा तो कौन बर्दाश्त करेगा यार। पाकिस्तान को हमेशा लगता था कि उसके परमाणु हथियार भारत को मिलिट्री एक्शन से रोक लेंगे, पर अब पाकिस्तानियों को भारत के जवाबी हमले का डर सताता है। हालांकि पीएम मोदी ने ये जवाब पाकिस्तान के उन मंत्रियों को दिया था जो दिन में भी भारत पर न्यूक्लियर हमले के सपने देखते हैं। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। मैं बाबा गुरु नानक के स्टेशन से हिंदुस्तान को मुतनब्बे करता हूँ, हमारे पास आधे आधे पाव के और पाव पाव के भी एटॉमिक बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौने इंच का करना है या 2 इंच का करना है। पाकिस्तान के मंत्री खुद परमाणु अटैक की ऊल जलूल धमकियां दे चुके हैं, पर भारत से जवाब मिला तो पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने पर आ गई। अब पाकिस्तान का तीसरा डर देखिए। Since this government has come into power, there has been no back channel diplomacy untold to the rest of the world, which I believe was trying to happen during a certain government's time. आप बातें कुछ और करें और पीछे कुछ और करें, ये किसी मुल्क को जेब नहीं देता। बैक चैनल डिप्लोमेसी अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हो तो जरूर होनी चाहिए। अगर हुकूमत अपनी, शायद इस वक्त किसी किस्म की बैक चैनल डिप्लोमेसी नहीं हो रही। शहबाज सरकार के इस बयान का मतलब आसान शब्दों में समझिए। भारत ने पाकिस्तान का 100% डिप्लोमेट बॉयकॉट कर दिया है और अब तो पाकिस्तान के लिए विदेशी एजेंसियों से पैसा लेना भी मुश्किल हो गया है। ये सब कुछ पाकिस्तान भी अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए पाकिस्तान की संसद से लेकर सेना के जनरल तक सब डरे हुए हैं। भाइयों बहनों, हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी। फेमस है उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए फेमस डायलॉग मोदी जी का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश 2023 में पीओके की आजादी पक्की। सीमा पार के कश्मीर में गुस्सा फूटा।
पाकिस्तानी फौज का हौसला टूटा। पीओके के हर कोने से आई आवाज, गेट आउट शहबाज। पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में भारत के आगे हथियार डालकर सरेंडर कर देना चाहिए। गुज़िश्ता 75 सालों से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान और उसकी बदबख्त फौज ने जिस बेदर्दी से जुल्म, बर्बरियत और नाइंसाफ़ी की रविश रखी है, वो अब आटे और बिजली के बहरान ने नाकाबिले बर्दाश्त बना दी है। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के वीडियोस देखकर इस्लामाबाद के ठहाके रुक गए हैं और रुलाई शुरू हो गई है। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में भी ऐसे ही हालात थे। पाकिस्तानियों को लगता है अगर सिचुएशन सेम टू सेम है तो रिजल्ट भी 71 जैसा ही होगा। 52 साल पहले भारत ने ही बांग्लादेश की आजादी की स्क्रिप्ट लिखी थी और 24 घंटे पहले इंडिया ने इशारों में ही पीओके को अपना सपोर्ट दे दिया। चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे, यह तो हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुम्बकम यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो। हम तो यही कामना करेंगे। लोगों को सब्सिडी न दी गई तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। पीओके में 1971 वाला डर क्यों है, ये समझने के लिए पीओके से आ रही क्रांति की पिक्चर देखिए। और न मालूम फिर लोग कानून शिकली करने पर मजबूर हो जाएं। पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में -20 डिग्री के बीच भी प्रोटेस्ट चल रहा है। सरहद पार के कश्मीरियों ने सड़कों पर आग लगाकर पाकिस्तान को फाइनल वार्निंग दे दी है। पीओके में किसी भी सड़क पर भीड़ के निकलते ही हुजूम इकट्ठा हो जाता है। पल भर में हजारों लोग जुट जाते हैं और सबकी जुबान पर एक ही नारा होता है, हम सऊदी अरब को करने की इजाजत देंगे और न ही हम इस्लामाबाद सरकार को इजाजत देंगे कि वो हमारा फैसला करे। पीओके की भीड़ ने इस्लामाबाद का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ा दिए हैं। पीओके में मोदी के क्रांतिवीर सड़कों पर उतर गए हैं और सरहद पार पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो पहले ही वायरल है। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। मोदी की ये बातें पाकिस्तान को बहुत चुभ रही हैं। बात सच्ची है। आटे पर विरोध प्रदर्शन की आंधी पूरे पाकिस्तान में चल रही है और पीओके तो बदले की आग में जल रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे हैं। के दायरे में रखिए, अपने ख्यालात का इजहार करें। ये वीडियो पीओके की नीलम घाटी का बताया जा रहा है। -20 डिग्री तापमान और भारी बर्फबारी के बीच सुबह सुबह एक हुजूम उमड़ा। ये ना तो पर्यटक हैं और ना ही इसलिए अपने घर से बाहर निकले हैं ताकि बर्फीले मौसम का लुत्फ उठाया जाए। ये सिर्फ इस वजह से हाथों में तख्तियां लेकर निकले हैं ताकि पाकिस्तानी हुकूमत को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने का मैसेज दिया जा सके। हमारी वादी नीलम के अंदर वो रह रहे हैं, वो इस आवाज को और इस नोटिफिकेशन के तहत आज ही से वादी नीलम के अवाम को वो साबका रेट से भी कम रेट पर आटा देने की अहकाम जारी करेंगे। और अगर ऐसी बात नहीं हुई, आटा में ये जितना जो महंगाई हुई है ये खत्म न हुआ, लोगों को सब्सिडी न दी गई,
तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं और न मालूम फिर लोग कानून शिकली करने पर मजबूर हो जाएं। इस वीडियो के मुताबिक पीओके में आटे समेत खाने पीने के लिए मिलने वाले जरूरी सामानों पर वहां की सरकार ने सब्सिडी हटा दी है। एक दिन के अंदर पीओके में गेहूं की कीमत 1200 रुपए तक बढ़ी है। आटे के लिए सरकारी डिपो भी बंद कर दिए गए हैं। पीओके के लोगों को आटा नहीं मिल रहा, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती और इस वजह से युवा, वकील, महिलाएं, बुजुर्ग सभी एकजुट होकर इस्लामाबाद की हुकूमत का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें पीओके के बाग शहर की हैं। महंगाई और आटे की किल्लत को लेकर लोग टायर जला रहे हैं, हुक्मरानों के पुतले जला रहे हैं। बिजली हमारी बदमाशी तुम्हारी, बिजली हमारी बदमाशी तुम्हारी। आटा महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी। आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। आर पार जोड़ दो, कारगिल रोड खोल दो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखें कितना तकलीफ जो है महसूस कर रहा है पीओके वाला भी। और पीओके भी अब चाहता है कि पाकिस्तान के कब्जा से छूट जाए वो लोग भी। जिस तरह की रोटी देखिए वहाँ पर 650 के आटा मिल रहा है, तो वो लोग कितना झेल पाएगा। इसलिए वो लोग भी अब सारे कारगिलों पर पूरा जाम कर चुके हैं। और जब तक पाकिस्तान कब्जा नहीं छोड़ता है या फिर आटे का भाव कम नहीं करता है, तब तक जो है जाम चलता रहेगा। और पीओके चाहता है कि पाकिस्तान छोड़ दे कब्जा, ताकि वहाँ भी कुछ उन्नति हो, विकास करे और नॉर्मल ज़िंदगी जिए। पाकिस्तान के पास कोई और चारा भी नहीं, हालत बहुत गंभीर है भाई। जो जैसा बोएगा जो वैसा ही काटेगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।